हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है, भरना है। मैं पढ़ूंगा, मैं बढ़ूंगा। Hello everyone, hope you all are fine at home and you are taking care of yourself and your family. So start with the next lesson, Granny's Tree Climbing, from your workbook. Here is a poem. Read the following poem, The Flower Seller. Flower seller मतलब फूल बेचने वाली, ठीक है। अब इस पोएम में एक औरत के बारे में बता रहे हैं जो एक फ्लावर सेलर थी, मोटी थी, ठीक है, एक बड़ी शॉल पहनती थी और एक पत्थर पे बैठा करती थी। गलियों में अक्सर पत्थर पड़े होते हैं, वहाँ पे बैठती थी। उसके पास एक बास्केट होती थी, उसमें फूल होते थे, ठीक है। वो हर साल ये हर सीज़न के फूल जो है वो सेल करती थी। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग, वेयर इज़ द फ्लावर सेलर टू बी फाउंड। वो कहाँ पे बैठती थी या कहाँ पे मिलती थी? गलियों में होती थी। बैठती कहाँ थी? कर्ब विद हर बास्केट एंड ऑल, ठीक है। व्हाट डज शी हैव फॉर सेल एट ईच सीजन ऑफ द ईयर? daffodil in April, purple flags in May, and brown leaves in autumn, green leaves in spring, and berries in winter, ठीक है। How would you find her sitting? आप उसको मतलब वो किस तरह बैठे हुए आप उसको पहचान सकते हैं या किस तरह ढूंढ सकते हैं? वो एक कर्ब पे बैठती, शी सिट्स ऑन द कर्ब विथ हर बास्केट एंड ऑल। When she is quiet, what is the flower seller very likely to be doing? The flower seller sit with her hands in her lap, ठीक है। अब ये बाकी जो क्वेश्चन है वो रिमेनिंग आपने करना है इस वर्कबुक पे। उसके अलावा अब है फाइंड राइमिंग पेयर्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग पेयर्स क्या होते हैं कि जैसे शॉल है, ऑल है, और इस उसमें देखें सेकंड लाइन में देखें डियर एंड ईयर, ठीक है, जिनके साउंड जो है वो सेम हो रहे हो, मैच हो रहे हो, ठीक है। डिफरेंट मीनिंग हो, डिफरेंट स्पेलिंग्स हो, बट साउंडिंग जो है उनकी सेम हो। अब चूज़ 3 पेयर्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2। अब आपने ये रिमेनिंग करनी है, ठीक है। इनमें से 3 पेयर्स आपने चूज़ करने हैं और उनको अपने सेंटेंस में शो करना है, ठीक है। एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स को शो करना है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज़, हैव, प्रेजेंट टेंस एंड हैड पास्ट टेंस। जैसा कि प्रीवियसली मैंने बताया था टेक्स्ट बुक से कि जो हैज़ एंड हैव वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है और जो हैड है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। चिल्ड्रन डैश नॉट येट फिनिश्ड देयर लंच, चिल्ड्रन हैड नॉट येट फिनिश्ड देयर लंच, ठीक है। माई ब्रदर डैश ईटन हिज लंच व्हेन यू केम इन, माई ब्रदर हैड ईटन हिज लंच व्हेन यू केम इन। रिमेनिंग जो है आपने करने हैं घर पे, ठीक है। नीचे भी सेम ही जो है वो है ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस एंड पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये आपने इन वर्ब की जो फॉर्म है इनको चेंज करना है, ठीक है। सो द लास्ट एक्सरसाइज, राइट द वर्ड अपोजिट मीनिंग इन अंडरलाइन वर्ड इन each blank of the sentence below. She forget to words but remember the title of the poem, ठीक है। इनके आपने अपोजिट करने हैं। शी forgot, वो भूल गई, द वर्ड्स, वो लफ्ज़ भूल गई, बट द टाइटल डैश द टाइटल ऑफ द पोएम। अब forgot का क्या हो सकता है? forgot मतलब भूल जाना, ठीक है, सेकंड फॉर्म है। बट इसका अपोजिट ये होगा रिमेंबर, याद करना, ठीक है। पीपल कैम फ्रॉम फार, लोग बहुत दूर से आते हैं। एंड डैश टू सी द न्यू किंग, एंड नियर टू सी द न्यू किंग, ठीक है। द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ में नॉट बी हैप्पी एज द पुअर मैन, रिचेस्ट का क्या होगा? पुअर मैन, ठीक है। ये आपने इसी तरह रिमेनिंग करना है। अब है हाउ इज़ द फ्लावर सेलर डिफरेंट फ्रॉम ग्रैनी, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इट। अब आपने ग्रैनी की स्टोरी भी पढ़ी, आपने फ्लावर सेलर की पोएम भी पढ़ी। इन दोनों में आपने ये करना है कि ये दोनों डिफरेंट कैसी हैं एक दूसरे से, इस पर एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे आपका ये काम ख़त्म हुआ, ठीक है। थैंक यू।
हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है,